हरबंस सिंह खालसा जी और प्लस में हमारे शिव शक्ति मंदिर समिति के प्रधान खालसा जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब हमारा मार्गदर्शन करें, एसीपी साहब के बारे में बताएं और अन्य अन्य सामाजिक क्षेत्र में खालसा जी काम करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया और आप सब लोगों ने देखा कि खालसा साहब पिछले 35-40 दिन लंगर चलाते रहे और इनके यहाँ किसी भी प्रकार की मदद के लिए कोई व्यक्ति आया हमेशा वो उनके लिए खड़े रहे। और नहीं तो व्यापारी आदमी का हमने देखा है कि वो अपना बस गले की तरफ ध्यान ज्यादा रखता है कि ये कब तक भरेगा। तो खालसा साहब ने इस लॉकडाउन में गले की बिल्कुल परवाह नहीं करी, अपने 18 से 20 आदमी जिनका स्टाफ है एक को भी नहीं जाने दिया, उनको पूरी सैलरी दी, आराम से बिठा के खिलाया। और उन लोगों ने हमें इस लंगर चलाने में, मैं खालसा जी के जितने भी कर्मचारी हैं उनका विशेष आभारी हूँ कि इस लॉकडाउन में अलग अलग तरह के व्यंजन बना के लोगों को खिलाने का जो काम हम कर रहे थे, अगर वो कर्मचारी नहीं होते तो वो काम नहीं हो पाता। वो विशेष आदर सत्कार के हकदार हैं, तो मैं उनके लिए आपसे कहूंगा खालसा जी के जितने लोग हैं उनके लिए तालियां बजाएं। तो इस लॉकडाउन में भी कभी खीर खिला रहे थे, कभी पनीर खिला रहे थे, कभी पुलाव खिला रहे थे, कभी राजमा खिला रहे थे, वो सारे विशेष सम्मान के हकदार हैं। और खालसा साहब का हमेशा सामाजिक कामों में हमेशा लगाव रहा है। और हमारे को तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन एसीपी साहब से मिलने के लिए हम गए थे तो बोले यार एनडब्ल्यू और आरडब्ल्यू का इतना बढ़िया समन्वय मैंने कहीं देखा नहीं। तो यहाँ सर एनडब्ल्यू आरडब्ल्यू जैसा कुछ है नहीं। हम खालसा साहब हमारे जस्ट लाइक फादर और अब इनके बच्चे, उस प्रकार की सोच से हम काम करते हैं। खालसा साहब भी हमारे किसी दिए हुए सुझाव को पीछे नहीं हटते और जब उन्होंने कुछ कह दिया तो हम पीछे नहीं हटते। तो कहीं ना कहीं हम उन दोनों चीजों में देखते हैं कि आम जनमानस का भला हो। तो वो खालसा साहब का ये व्यक्तित्व है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हरबंस सिंह खालसा जी से कि हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन आदरणीय हरबंस सिंह खालसा जी, तालियां बजाएं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया खालसा साहब ने काम किए हैं। और आज इस कार्य को विशेष रूप देने में खालसा साहब का विशेष योगदान है, इसलिए खालसा साहब तालियों के हकदार हैं। जोरदार तालियां बजाएं। बलदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जितना कुछ बताया उसमें आपका भी बहुत बहुत सहयोग है। सहयोग तो मैं कहूँगा जितनी हमारी आप लोगों में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी मैं यहाँ कार्य करता हूँ, ये मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मैं इन सबका बहुत धन्यवादी हूँ। और ये जितने भी कार्य होते हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसी को कहूँ या ना कहूँ, ये मेरे साथ आगे खड़े हो जाते हैं। लॉकडाउन में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे लॉकडाउन हुआ उसके नेक्स्ट डे ही मन में विचार आया कि भाई लोगों के लिए समस्या हो रही है खाने की। तो मैंने फिर यहाँ स्टाफ तो मेरे पे था ही पूरा, तो मैंने वो लॉकडाउन में शुरू कर दिया खाना। तो ये लोग पहले दिन तो मैं अकेला ही था, ढिंकू था मेरे साथ में। तो मार्केट में तो फिर जब देखा इन लोगों ने कोई खाता ही लगे हुए तो ये लोग सब मेरे साथ आ गए। तकरीबन लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, नाम तो सबका नहीं ले पाऊंगा, मगर यहाँ पे जितना भी मेरे साथ लोग लगे हैं तो सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं इनका उस विषय में भी धन्यवाद करूँगा। और खास तौर से कैन साहब, एचओ साहब, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया कि मेरे पे लफ्ज नहीं है। एचओ साहब आके खड़े होकर मेरे साथ रुतन कराते थे। कैन साहब आए, एक दिन कैन साहब ने देखा भाई बहुत बढ़िया तुम उसमें दे रहे हो, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो इन्होंने जो मुझे सहयोग दिया, जो मेरा हौसला अफजाई उसकी वजह से मैं अच्छा कार्य कर सका। नहीं तो ऐसे भीड़ और ऐसे टाइम में तो दिक्कत ये आती है कि भीड़ भाड़ है, ये है वो है, तो किसी तरह से वो उसको रुकवा सकते थे। मगर इन्होंने देखा भाई सिस्टमली काम हो रहा है, वहाँ पे सैनिटाइज हो जा रहा है, हाथ को धुलवाया जा रहा है, सैनिटाइज हो जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। तो इन लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। खासकर मैं एचओ साहब से, कैन साहब उस टाइम पे इन्होंने तो बहुत मतलब कि कोई भी समस्या मेरी होती थी मैं इन लोगों से शेयर भी करता था और ये सुझाव भी देते थे मेरे को और मेरे साथ खड़े होकर बताते थे भाई ऐसे नहीं ऐसे करो आप। तो बहुत अच्छा चला। 27-28 दिन तो हमारा वो चला, फिर तीसरे लॉकडाउन तक मैं उसको चलाता रहा। इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिल्ली पुलिस का है, हमारे एचओ साहब का, कैन साहब का, और मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हर जगह कभी कोई ऐसी समस्या आती है उसमें मेरे को हर तरह से सहयोग करते हैं। और मैं नए हमारे एसीपी साहब आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आगे भी ये उम्मीद रखूँगा जैसे कैन साहब का, एचओ साहब का मुझे प्यार मिलता रहा है, इनका भी भरपूर प्यार मेरे को मिलता रहे। और कभी कोई समस्या है तो मेरे को उसका सुझाव दें और मुझे को बताएं कि हमने ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि हम लोग तो इतने समझ नहीं है कि भाई वैसे तो हम जितने भी नियम है उनका सबका पालन करते हैं। किसी टाइम को ऐसी दिक्कत आ जाती है तो मैं एचओ साहब से फ़ोन करके स्पेशली पूछता हूँ कि बताओ कैसे करना है, तो फिर वो सुझाव देते हैं भी ऐसे नहीं ऐसे कर। तो हम इनके साथ हम जो बताएंगे वैसे
उनकी दिक्कत आती है तो वो हमें पूरा साथ देते हैं। तो मैं इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं आगे भी भविष्य में उम्मीद रखूँगा, हमारे नए एसएस साहब आए हैं तो ये भी इसी तरह से हमें प्यार देते रहे और हमें सुझाव देते रहे और हमारे साथ जैसे कैन साहब हमारे को बताते रहे, कैन साहब हमारे साथ रहे और कैन साहब ने हर तरह का सहयोग दिया। वही मैं उम्मीद रखूँगा इनसे, नए एसएस साहब से, कि वो भी हमें इस तरह से प्यार देते रहे। तो मैं इसी शब्दों के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शर्मा जी हैं एसएस साहब, इन्होंने तो बहुत बहुत कम है, हर जगह मेरे को तो इतना साथ दिया इन्होंने, कोई भी दिक्कत मेरे को कोई परेशानी आती है फट मैं इनसे फ़ोन करके पता कर लेता हूँ। और ये बिल्कुल कानून के दायरे में मुझे रह के बताते हैं भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। कभी मेरे को मार्केट में दिक्कत आती है कि दुकानें खुलवानी है नहीं खुलवानी है, या कैसे खुलवानी है, ये बताते हैं ये दुकान इस टाइम खुलेगी, ये दुकान नहीं खुलेगी। तो मैं उसी तरह से अपनी मार्केट को लेके चलता हूँ और ये पूरा सहयोग मेरे को मिलता है इनका। और ये हर चीज़ बताते हैं, जैसे कि मेरी कोई किसी ने कह दिया भाई ये सिटिंग गलत हो रही है, ये हो रही है, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 8 बजे लास्ट ऑर्डर लेना है, उसके बाद ऑर्डर नहीं लेना। तो मैंने वही अपने स्टाफ को बता दिया कि लास्ट ऑर्डर 8 बजे, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं लेगा कुछ नहीं। तो ऐसे सुझाव हमें मिलते रहते हैं और वो उसका हम पालन करते हैं। तो ये मैं उम्मीद रखूँगा, एसीपी साहब हमारे आए हैं, ये भी हमें ऐसे प्यार देते हैं और ऐसे हमारे साथ हमें बताते हैं। क्योंकि मार्केट है तो मेरी छोटी सी मार्केट, मगर मार्केट में हर तरह की सुविधा, हर तरह की दुकान है। मार्केट वालों में दुकानदारों को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती रहती है, तो उसके लिए मैं शेयर करता रहता हूँ इनसे, तो ये मुझे बताते रहते हैं। मैं कैन साहब के लिए एक दफ़ा सबसे कहूँगा, क्योंकि एक ही फोन पे एक ही दफ़ा में इन्वाइट करके खुद तैयार हो गए, कहते कि मैं जरूर आऊँगा। क्योंकि हमारा विचार था मेरा और कुलदीप जी का कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम कैन साहब को बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और एसपी साहब का स्वागत करेंगे, एसओ साहब को बुलाएंगे सबको। तो कैन साहब आगे एक जरूरत तालियां इनकी तरफ से बच जानी चाहिए के लिए। आगे के लिए भविष्य में मैं उम्मीद रखूँगा कि भाई इसी तरह से हमें प्यार मिलता रहे। और यहाँ हमारी एसोसिएशन की बात है, मैं यही कहूँगा आर्ट लेवल एसोसिएशन जो है ना बहुत मजबूत है, बड़ा सहयोग देती हैं और हर कार्य करती हैं। किसी तरह की कोई नॉनसेंस नहीं होने देते। अपनी कॉलोनी में जैसे अभी करा भी कि कैसे करना है, जिन्होंने मिलकर जज्बे वाले मैंने पहली दफ़ा देखे तीनों आर्टिकल, तो इनका मैं खासतौर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इसके लिए मैं कहूँगा तीनों आर्टिकल के लिए बहुत तालियां बचानी चाहिए और जोर से तालियां होंगी। और मैं अपनी मार्केट की तरफ से एक सिर्फ मेरे मार्केट के लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो समझ लो एक तरह से हमारी घर जैसी बात है, घर जैसी मीन कि हमें कानून के दायरे में चलना सिखाएंगे, बताएंगे। कभी कोई दिक्कत होती तो हम बेझिझक होकर फोन करके हम इनसे सलाह ले सकते हैं। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कल कोई होता है यार ये काम करना है, ये नहीं हम कर सकते हैं, मगर हम सलाह लेके कानून के दायरे में रह के कोई काम कर सकते हैं, उसके बगैर कोई काम नहीं करेंगे। तो मैं एक दफ़ा अपनी मार्केट की तरफ से सारे दुकानदार भाइयों की तरफ से हमारे एसपी साहब आए उनका मैं स्वागत उनकी तरफ से करता हूँ, हमारे केएन साहब जी का उनकी तरफ से स्वागत करता हूँ मैं, और एसपी साहब को तो धन्यवाद सबका करता हूँ। बहुत बढ़िया हमारे को सहयोग मिल रहा है और भविष्य में ऐसा सहयोग हमें मिलता रहे, यही मैं इनसे विनती करूँगा। इन्हीं लफ्जों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने लोग आए हैं इनका सबको मैं उनका वेलकम करता हूँ। जितने लोग आए हैं और सब ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये इसी तरह से कार्य करते रहो भाई। मेरा सहयोग यहाँ आपको लगता है वहाँ हर तरह 100% मेरा सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी कार्य में कोई भी अच्छा कार्य आप करना चाहते हो, मैं हर अच्छे कार्य के लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। किसी तरह से बेझिझक होकर मेरे बताओ, जैसा भी कोई काम है अच्छा कार्य करना मैं आप लोगों के साथ हूँ और बेझिझक होकर अच्छे कार्य करे जाओ, क्यों अच्छे कार्य के साथ ही सब फ्यूचर है लाइफ में, गलत काम के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए हमारे संकेत बैठे हैं सबूत जी, मैं इनके बारे में तो कहने भूल गया। ये भी मेरे को बहुत इन्होंने साथ दिया है, साथ ऐसा दिया है जैसे अभी इन्होंने काढ़ा बनाया, काढ़ा स्पेशली देने आया मेरे को, कहते भाई ये काढ़ा पियो और लोगों को भी बांटो। और अभी इन्होंने जो काम किया है सबूत जी ने, हमारे सतवीर जी बैठे हैं, क्योंकि हमें भी एक चांस मिला बलदेव जी को हमें जाने का वहाँ पे, तो देखा ये कीर्तन जो कर रहे हैं मेरे ख्याल कई हजारों रुपए की पन्नियां गई होंगी और उसमें कितना माल गया हुआ, ये एक अमेजन है, उसको हम सोच भी नहीं सकते कितना माल उसमें गया हुआ, जो कि कीर्तन जी हमारे सबोध जी ने करा है। और इनकी पूरी टीम थी, सतवीर जी बैठे हैं, इन्होंने इतना अच्छा कार्य करा, मैं उसे देख के दंग रह गया। गाड़ियों में गाड़ियां आ रही भरी जा रही है माल की, पैकेट में पैकेट भरे जा रहे हैं राशन के। तो ये संघ के लोग बैठे हुए हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करूँ। उन्होंने भी लोग उन्होंने बहुत सारा कार्य करा है, इन्होंने इतना बढ़िया कार्य करा है कि हम खुद देख के आए। मैं उस दिन में बंदे से कह रहा ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये क्या जा रही हैं, कहता नहीं ये जाके आके अपने इलाके अपने एरिया में कीर्तन करेंगे। जैसे हमारा वो मोंटी है ना, मोंटी जी से हमारे काउंसलर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, इस तरीके से
मैंने उधर देखा, मैंने कहा ये कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है? तो कहते हैं सुबोध जी ने उसको दिया कि जाके अपने इलाके में कीर्तन कर। तो मैंने कहा तो कितना बढ़िया कार्य कर रखा है वो सुबोध जी, हमारे बैठे हुए सुनील बैठे इनके लिए जोर से तालियां हो जाए, बहुत ही बढ़िया सोना जी इन्होंने कार्य करा है। तो मैं आगे जो हमारा स्वागत का कार्य होगा उसमें सुबोध जी को बुलाऊंगा और एक मैं इनके लिए सरोपा लेके आया हूँ जो वो मैं इनको पहनाना चाहता हूँ सुबोध जी को, ठीक है ना। तो भाई बलदेव जी आपका धन्यवाद और पूरे जितने लोग आए हैं एक तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसो साहब, केन साहब, शिव साहब, ऐसो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे एक मिनट में हमारा मान रखा। गोरी बलदेव जी।